इसरो कि भारत की हिस्ट्री में पहली बार फर्स्ट सेकंड जनरेशन का नेविक सैटेलाइट लॉन्च कर दिया गया है। सर सैटेलाइट की बात आप छोड़ दें, आप सैटेलाइट तो तब ये लॉन्च करेंगे ना जब इनके पास अपना कुछ होगा, ये कोई इनके पास मुल्क चलाने के लिए कुछ होगा। पहले तो मुझे आम आदमी पे हंसी आ रही है। आम आदमी तो इस मुल्क में मुफ्त का टिश्यू पेपर है, जिसे जब चाहो जैसे चाहो इस्तेमाल करो, फेंक दो। अच्छा, और खरीदना भी नहीं पड़ता। इंडिया टेक्नोलॉजी में आईटी हब ही नहीं दुनिया में माना जा रहा, बल्कि आज उन्होंने अपने इसरो के अंदर जनरेशन नेक्स्ट के लिए भी प्लान करना शुरू कर दिया है। टेस्ट सक्सेसफुली कामयाब उनका हो गया है। आप कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं अपना और उनका? आपका और उनका कोई कंपैरिजन नहीं है। कि भारत की जो रियासत है महाराष्ट्र, उसका जो अगले साल कहा जा रहा है कि जो जीडीपी का साइज होगा ना वो $425 बिलियन होगा। उनकी आर्मी कैसे कहां पे ला के सप्लाईज दे रही है, ताकि हमें पता लग जाता कि कहां पे लोग हैं। लेकिन अमेरिका ने हमें वो डेटा नहीं दिया। तब हमें समझ में आया कि नहीं यार, अमेरिका से काम नहीं चलेगा, हमें अपना खुद बनाना पड़ेगा। और उसके बाद हमने अपना बनाया सिस्टम। हेलो गाइस, स्वागत है आपका अफेयर गॉसिप्स न्यूज में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह फिर से एक बेनती है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, इसरो ने एक और कामयाबी हासिल की है। सोमवार सुबह श्रीहरिकोटा से GSLV रॉकेट के जरिए NVS-1 को लॉन्च कर दिया गया है और ये एक तरह का नेविगेशन सैटेलाइट है। और ये सैटेलाइट भारत की बाउंड्री से 1500 किलोमीटर बाहर के जो एरिया हैं उसे भी कवर करेगा। मतलब कि इससे हम अपने आस पड़ोस के देशों पर भी नजर रख सकते हैं और आप इसे मेड इन इंडिया GPS भी कह सकते हैं। तो देखते हैं इस पर पाकिस्तानी मीडिया का क्या कहना है। पहले वाले जो सैटेलाइट्स थे फर्स्ट जनरेशन के, उनमें ये जो क्लॉक थी वो इंपोर्ट की जाती थी बाहर के ममालिक से, फॉरेन कंट्रीज से। लेकिन अब ये भी अहमदाबाद जो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है उसने मेड इन इंडिया की बना दी है। तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है सर भारत के लिए। क्या कहेंगे आप इसके बारे में? हाँ देखिए, ये तो आपने सही बोला कि एटॉमिक क्लॉक भी लगी है इसमें। साथ में ये नाविक क्या है, ये नाविक जो ये जो हमारा एक सैटेलाइट सिस्टम है, ये सैटेलाइट सिस्टम जियो सिंक्रोनस उसमें लगा है। जियो सिंक्रोनस मतलब अर्थ की मूवमेंट के साथ वो सिंक्रोनाइज कर। और ये सैटेलाइट एक हाइट पे हमने लगाया ताकि वो हमारे नेविगेशन सिस्टम को सपोर्ट करे। अब नेविगेशन सिस्टम क्या है? नेविगेशन सिस्टम जैसे आप जीपीएस देखते हैं, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम आपको जो आपकी ओला उबर कैब्स में यूज होती है, और ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जो आपके मैप्स में यूज होती है, दैट इज जीपीएस। अब जीपीएस जो है वो अमेरिकन सिस्टम है, वो हम यूज कर रहे हैं। तो नेविक की क्या जरूरत है? आज जो इसरो ने काम किया है, बहुत बढ़िया काम किया है। आपने जैसे पहले ही बताया कि 7 सैटेलाइट थे हमारे पहले से फर्स्ट जनरेशन के, उसमें से 3 काम नहीं कर रहे थे। तो हमें एक रिप्लेसमेंट भेजना था, और रिप्लेसमेंट भेजने के लिए हम लोगों ने सेकंड जनरेशन भेज दिया। अभी हम लोग सेकंड जनरेशन में भी 5 के आसपास भेजेंगे, शायद उससे ज्यादा है थोड़े। ये जो जीपीएस अगर है हमारे पास, तो हम नेविक की क्या जरूरत है? पहली चीज, नेविक एक लोकल सिस्टम है। ये इंडिया की बाउंड्री से 1500 किलोमीटर बाहर तक देखता है, बस उससे आगे नहीं देखता है। हम लोग जीपीएस तो उनका तो पूरा ग्लोबल है, वर्ल्ड में कहीं पे भी कुछ भी उनको नहीं दिखता है। हमारे इसमें क्या है, हमारे इसमें हम सिर्फ अपने एरिया में देखते हैं, इंडिया और इंडिया के आसपास 1500 किलोमीटर दूर तक। अब हमें इसकी जरूरत क्यों थी? हुआ ये था कि करगिल वॉर के टाइम पे जब वहां से लोग आ गए थे पाकिस्तान से, आर्मी पाकिस्तानी अंदर घुस गई थी इंडिया में, तो हमें वहां की मूवमेंट्स पता लगानी थी कि कहां से मूवमेंट हो रही है, और क्या मूवमेंट वहां के आर्मी के ट्रक्स कर रहे हैं, उनकी आर्मी कैसे कहां पे ला के सप्लाईज दे रही है, ताकि हमें पता लग जाता कि कहां पे लोग हैं। लेकिन अमेरिका ने हमें वो डेटा नहीं दिया। तब हमें समझ में आया कि नहीं यार, अमेरिका से काम नहीं चलेगा, हमें अपना खुद बनाना पड़ेगा। और उसके बाद हमने अपना बनाया सिस्टम। ये नाविक जो सिस्टम है, नाविक इज मतलब है नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन। नाविक ये इंग्लिश का वर्ड है। अब ये नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन करता क्या है? 3 मीटर की एक्यूरेसी तक दिखाता है, जबकि जीपीएस 20 मीटर तक दिखाता है। साथ में ये 3 मीटर तक किसे दिखाएगा? 3 मीटर तक हमें दिखाएगा, मतलब ऑर्डिनरी ह्यूमन बींग्स को। डिफेंस वाले को हाफ अ मीटर, आधा मीटर की एक्यूरेसी तक दिखाएगा, क्योंकि उनको जरूरत पड़ती है। इससे पहले जितने भी नेविगेशन सिस्टम्स वर्ल्ड में अवेलेबल हैं, वो 3 हैं। एक अमेरिका का जीपीएस, दूसरा रशिया का ग्लोनास, और एक और है यूरोपियन यूनियन का
गैलीलियो, और एक चौथा है चाइना का बैलियो। अब ये जो तीन नहीं 4 हैं। रशिया का ग्लोनास जो है वो हम यूज नहीं करते हैं, यूरोपियन यूनियन का जो गैलीलियो है हम यूज नहीं करते हैं, इसलिए हम लोगों ने अपना बनाया कि हमारे अपना इन सब से हम क्या करेंगे। चाइना वाला तो हम यूज बिल्कुल नहीं कर सकते थे, सच बात तो यह है कि हमारा कोई वो नहीं है। ये जीपीएस अगर 20 मीटर की एक्यूरेसी हमें दे रहा है ना, तो ये हमें 3 मीटर की दे रहा है, और इससे हमें, और डिफेंस के लिए ½ मीटर दे रहा है, इससे हमें फायदा क्या होगा। बाकी सारे फायदे तो अलग हैं, हम लोग इससे बिजनेस कर सकते हैं, हम लोग इससे सैटेलाइट नेविगेशन करा सकते हैं, हम लोग इससे एयर ट्रैफिक का नेविगेशन करा सकते हैं, हम लोग टैक्सीज और ये और वो बहुत कुछ है उसके लिए कमर्शियल यूज। इसका एक फायदा और ये भी है कि हम नेबरिंग कंट्रीज जितने भी हमारे, चाहे वो लद्दाख हो, चाहे वो अरुणाचल हो, या वो बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, हम वहां की आर्मीज की जो मूवमेंट है उसको ट्रैक कर सकते हैं। और ये बात है, मैं ऐसा कोई सीक्रेट नहीं बता रहा हूं, ये बातें हर जगह छपी हुई है कि जो चीज पब्लिक नॉलेज में, मैं वही बता रहा हूँ, कोई कंट्री की सीक्रेट नहीं ओपन कर रहा हूं मैं। साथ में ये रिमोट सेंसिंग का भी काम करेगा। रिमोट सेंसिंग क्या होता है? रिमोट सेंसिंग ये होता है कि हमारे रीजन का वेदर कैसा होगा, कहाँ बारिश होगी, कहाँ आंधी आ सकती है, कहाँ लो प्रेशर है, कहाँ धूप है, कहाँ पे ये, हम लोगों को सैटेलाइट इमेजिंग भी मिलेगी, और उसके बाद साथ में टेम्परेचर मैप्स मिलेंगे। तो हम थर्मल मैप्स के हिसाब से हम मॉनसून प्रेडिक्शंस कर सकते हैं, हम बता सकते हैं। हमारे रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट बड़े एक्यूरेट हैं इस मामले पे। बांग्लादेश हमारे नेविगेशन सैटेलाइट्स, हमारे रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट को बहुत साल से फायदा उठा रहा है। एक हमने साउथ एशिया को भी सैटेलाइट दिया हुआ है, साउथ एशिया के सैटेलाइट पे ऑफ कोर्स पाकिस्तान नहीं है उसमें, अदरवाइज वो सैटेलाइट साउथ एशिया के कंट्रीज को हमने गिफ्ट किया है, और उससे भी हम रिमोट सेंसिंग देते हैं कि कहाँ पे गर्मी है, कहाँ पे ये है, और फोटोग्राफ्स देते हैं, सब कुछ हम उनसे वो करते हैं। अब जब बात ये हुई कि हम इस जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट जो है इसका ये 36,000 किलोमीटर की हाइट पे होगा, वहां से ये हमें एक्यूरेट पोजीशनिंग बता पाएगा। ओवल ऑर्बिट में रहेगा, हालांकि आज जो इसको लेके गया है वो 251 किलोमीटर के ऊपर जाके इसने GSLV में इसे 251 किलोमीटर छोड़ दिया है, लेकिन धीरे धीरे अपने आप को खुद ही लिफ्ट करेगा। इसके अंदर भी इंजन लगे हुए हैं। साथ में ये 12 साल तक हमें काम करेगा हमारे लिए, और 12 साल के बाद टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है, और उस समय इससे 12 साल से ज्यादा काम करवाना नहीं। 12 साल के बाद थर्ड जनरेशन या फोर्थ जनरेशन डालना चाहेंगे तो हम वो भी करेंगे, नो डाउट अबाउट इट। तो ये आज की जो अचीवमेंट है इसरो के लिए बड़ी अचीवमेंट है, और इसरो इनफैक्ट बहुत सारी और चीजों में लगा है। छोटे मोटे सैटेलाइट छोड़ना तो उसने प्राइवेट को दे दिया कि आप छोड़ते रहो, हमें नहीं करना। ये बड़े काम अब इसरो करेगा हमारे लिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट एंड जय हिंद।